अध्यापिका जी, मैंने अस्तित्व दर्शन ज्ञान से जो भी सीखा और समझा वह मैं प्रस्तुत करूंगी। इकाई जिसका कोई भी आकार है, जैसे ये टिफिन है, इसका आकार है। ये पानी की केन है, इसका आकार है। ये पेड़ पौधे हैं, इनका भी आकार है। ये पत्थर की चट्टानें हैं, इनका भी आकार है। और मेरा भी आकार है, मेरे शरीर का भी आकार, सभी के शरीर का आकार है और सभी चीज़ों का आकार है। परमात्मा का कोई भी किनारा नहीं है। जैसे नदी का किनारा होता है, वो परमात्मा का किनारा नहीं होता है। हर वस्तु के 6 ओर परमात्मा है, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। परमात्मा को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे व्यापक, शून्य, खाली स्थान, ऊर्जा। ये गोबर है, गोबर में भी ऊर्जा है, क्योंकि इससे गोबर गैस बनता है और इसके उपले भी बनते हैं जो जलाने के काम आते हैं। और पशु पक्षी में भी ऊर्जा है। पक्षी उड़ पाते हैं तो उनमें भी ऊर्जा है। और पशु में भी ऊर्जा है, क्योंकि वह चल ले पाते हैं, दौड़ पाते हैं और खाना भी खा पाते हैं। और यदि उनमें ऊर्जा नहीं होती तो वह बीमार हो जाते, इनसे वह खाना भी नहीं खा पाते। और सभी पेड़ पौधों में भी ऊर्जा है, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और सूर्य में भी ऊर्जा है, क्योंकि वह पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए रोशनी देता है। और हवा में भी ऊर्जा है, क्योंकि हम उससे सांस लेते हैं। और सभी वस्तुओं में ऊर्जा है। परमात्मा और इकाई जब अस्तित्व में साथ साथ उत्साहपूर्वक रहते हैं, तब 4 अवस्थाएं आती है। पहली पदार्थ अवस्था, दूसरी प्राण अवस्था, तीसरी जीव अवस्था, चौथी ज्ञान अवस्था। पदार्थ अवस्था में मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, मणि और धातु आते हैं। ये सभी पदार्थ अवस्था में आते हैं। दूसरी है प्राण अवस्था। प्राण अवस्था में सभी प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं। और तीसरी है जीव अवस्था। जीव अवस्था में सभी प्रकार के पशु और पक्षी आते हैं। और चौथी है ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था में हम मानव आते हैं। न्याय के 4 प्रकार है। पहला, संबंध की पहचान। संबंधों की पहचान के लिए हमें मूल्यों को समझना होगा। और यदि हमने विश्वास मूल्य को समझ लिया तो हमें अपने आप पर विश्वास होगा। और यदि हमें अपने आप पर विश्वास हो गया तो हम संबंधों की पहचान कर पाएंगे। माता पिता संबंध, भाई बहन संबंध, गुरु शिष्य संबंध, मित्र मित्र संबंध, साथी सहयोगी संबंध, इन सभी संबंधों को यदि हम समझ लेंगे तो उसे हम संबंधों की पहचान करेंगे। दूसरा है भाव। भाव का अर्थ होता है होना, होने की स्वीकृति ही भाव है, समझ ही भाव है। तीसरा है मूल्यांकन। मूल्यों को समझना। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ममता, वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, इन सभी मूल्यों को यदि हम समझ लेंगे तो उसे हम मूल्यांकन कर
कहते हैं। और चौथा है उभय तृप्ति। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्तियों के पास समस्या है और उन्हें उस समस्या का हल मिल गया है, तो वह दोनों व्यक्ति तृप्त हो गए, तो उसे हम उभय तृप्ति कहते हैं। मानव के 5 प्रकार हैं। पहला है पशु मानव।